देश के कई ऐसे मंदिर हैं जहां चढ़ावा चोरी को लेकर चर्चा तेज हो गई। उधर बद्रीनाथ धाम में भी चर्चा हुई, अब वहां पर भी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मां पीताम्बरा पीठ दतिया के साथ की नलखेड़ा में भी चर्चा तेज हुई कि भाई नलखेड़ा में भी चंदा चोरी का मामला सामने आया। तो ये तमाम मंदिरों में अब इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं और इन्हीं सब मामलों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। महाराज जी, ये जो देश भर में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन उन चर्चाओं का केंद्र अगर अयोध्या है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आ रहा है, तो इसमें बड़ी विफलता किसकी मानी जा रही है? इसको लेकर अब क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है जो मंदिर में हमारे पुजारी होते हैं, देखिए जो चढ़ावा होता है वो सीधा ट्रस्ट के पास नहीं जाता है, वो पुजारी के पास आता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए हमारे पुजारी अच्छे हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंदिर का चढ़ावा जो है ट्रस्ट में नहीं पहुंचता है और पुजारी के ही वहाँ रह जाता है, कहीं वो जेब में चला जाता है और कभी कोई वीडियो बन जाता है तो पूरा मंदिर बदनाम हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया सबके पास मोबाइल है ही, इसीलिए सबसे बड़ा जो संकट इस समय है, अगर कोई भी कर्मचारी हमारा जेब में कोई 5 रुपया 10 रुपया डालता है वो तुरंत जो है कोई भी उसका फोटो खींचेगा, पूरे मंदिर की बदनामी होती है। कहने का तात्पर्य इस समय पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है कि जितने भी मंदिर है सभी को टारगेट किया जा रहा है और इससे बचने के लिए हमने उत्तराखंड हरिद्वार में प्रयास किया कि जितने भी मेरे पुजारी है, कोई भी पुजारी कुर्ता में जो जेब होगा वो जेब ना रखे, बिना जेब के कुर्ता पहनेंगे जो ड्यूटी पे बैठेगा। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे श्रद्धालुगण जब मंदिर में आते हैं, भक्तगण मंदिर में आते हैं, पुजारी की जेब में वो रुपया 10 डालते हैं, 5 रुपया डालते हैं और किसी भी फोटोग्राफर ने फोटो उठा लिया, पूरा मंदिर बदनाम हो जाएगा। दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह की चीजें होती है महाराज जी। जो भी तुम्हारी मैं इसको लेकर आपसे ये भी पूछूंगा कि भाई ये सुरक्षा की कमी है, सिक्योरिटी में एक बड़ा लूफॉल है या फिर प्रबंधन की नाकामी है, मैं इसको लेकर आपसे पूछूंगा। लेकिन इसके साथ दो तरह की चीजें होती है। कई बार एक दानदाता आता है, वो मंदिर में दान करना चाह रहा है, उसने मंदिर में दान कर दिया, मैं चाह रहा हूं कि मुझे महाराज जी का आशीर्वाद लेना है और मैं रविंद्र पुरी महाराज को दक्षिणा देना चाह रहा हूं, तो वो एक अलग अलग प्रक्रियाएं होती है ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कभी दानदाता ऐसे भी होता है वो मंदिर में नहीं देता है, वो पंडित जी को ही देता है। क्योंकि जब पंडित जी टीका लगाएगा, उसका चांदला करेगा, उसको मंत्र पढ़ेगा, तो वो खुश होकर के पंडित जी को ही रुपया 10 या 20 रुपया देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है कि हम कैसे करें। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि भाई कोई मंदिर का पैसा जेब में ही ना रखें, मंदिर में जमा करा दें। आप अखाड़ा परिषद संभाल रहे हैं, आप अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या देश भर के मंदिरों में कोई इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए? एक समान कोई मॉडल लागू होना चाहिए कि भाई सनातन धर्म का अपमान न हो इस तरह के चोरी के मामलों में? नहीं, बिल्कुल हर मंदिर में सीसीटीवी लगे हुए है। हमारे जितने भी मंदिर है, मैंने अपने मंदिर में 65 सीसीटीवी लगाई है। नहीं तो सीसीटीवी तो अयोध्या में भी था महाराज जी, सीसीटीवी तो अयोध्या में भी था, लेकिन उसमें भी चोरी कर ली गई, अयोध्या के सीसीटीवी के बीच में भी चोरी कर ली गई। तो ये सवाल तो खड़े होंगे, तो क्या कोई एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की आवश्यकता है अब अखाड़ा परिषद को? बिल्कुल, पूरी इस समय हमने पूरा प्रयास किया। एक हमने कमेटियां भी बनाई है जो मंदिरों में काम करेगी, वो हमेशा सीसीटीवी को वॉच करती रहेगी कि भाई सीसीटीवी में कोई जेब में पैसा तो नहीं जा रहा है। और देखिए हमारे पास सुरक्षा भी होती है, इसीलिए मंदिर में ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसे 1-2 व्यक्ति हो भी जाते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, परंतु जितना भी मंदिरों में जो भी श्रद्धालु के द्वारा दान आता है उसकी पूरी सुरक्षा होती है। क्योंकि सिंहस्थ होने वाला है, उसकी तैयारियों में आप लगे हुए हैं, तो ये व्यवस्था सिंहस्थ में भी क्या देखने को मिलेगी? सिंहस्थ में भी लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है, लाखों करोड़ों की व्यवस्थाएं होती है, पंडाल बनते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वहां इस तरह की परिस्थितियां निर्मित ना हो, उसको लेकर भी, चूंकि अब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आप ही की रहती है, तो उसमें भी कोई नई व्यवस्था? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने देखा होगा जब सिंहस्थ होता है, सिंहस्थ में कोई दान नहीं आता है।
जितने भी संत महात्मा होते हैं, जो उनका निजी पैसा उसी से खर्चा होता है, या कोई भक्तगण आता है, कोई श्रद्धालु आता है, कोई पंडाल लगाता है, कोई भंडारा करता है, जो व्यवस्थाएं होती सब वो बांटी जाती है। और जो भी संत महात्मा के पास जो पैसा होता है उसी से अपना खर्चा वो वहाँ पे चलाता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है कि वहाँ कोई दान देगा या कोई पैसा देगा, बल्कि उस समय हमारा प्रयास होता है जितना भी हमारे पास है वो सब हम सिंहस्थ में खर्चा करें और जीरो से दोबारा हमारा अकाउंट शुरू हो जाए, ऐसा हम सबका प्रयास होता है। कुंभ जो हम करते हैं, कुंभ कमाने के लिए नहीं होता है, कुंभ जो है पुण्य कमाने के लिए होता है। जो भी हमारे पास हो खर्चा करना है, भंडारे करने हैं, रोज का हमें अन्नदान करना है, इसीलिए कुंभ होता है। कुंभ में जितने भी आप पंडाल देखें, कितने महात्मा देखेंगे, जितने भी अखाड़े हैं, सभी का यही प्रयास रहता है कि हमारे हाथों से अच्छा काम हो, पुण्य का कार्य होगा, पुण्य कमाने के लिए कुंभ जो है वैकुंठ वो की सिंहस्थ जो प्राप्ति है हो, उसमें आप लोग प्राप्ति हो। पहुंचेंगे। लेकिन ना अंत में मैं ये समझना चाहूंगा महाराज जी, अयोध्या में जो हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं जो इतना बड़ा चंदा चोरी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ गया रामलला के मंदिर में? कौन दोषी है आपकी नजरों में? देखिए, कहना बहुत आसान है, किसी को टारगेट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर सच्चाई आप जानेंगे, जो जिनको टारगेट किया जाता है, चंपत राय जी को हमारे बहुत उनसे प्रेम है, बहुत अच्छी तरह से उनको हम जानते हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। बल्कि हम जितने संत समाज है सब उनको हम कलयुग का हनुमान मानते थे। अब उनके ड्राइवर ने चोरी की, उनके व्यक्तियों ने चोरी की थी, अब उनको ये उनके मन में रहा होगा बहुत अच्छा व्यक्ति है, कभी जिस पे हम विश्वास करते हैं वही लोग, वही आदमी जो हमें धोखा देते हैं, जिसके लिए हमें बाद में जितना भी आपने देखा होगा, जितना उनके खिलाफ लोगों ने चलाया सोशल मीडिया पे, कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो पुणे में रहता हूं और वहां से यहाँ आता हूं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। चंपत राय जी को आप लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी तो कोई भूमिका ही नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतने बड़े पदों पर लोग बैठते हैं तो क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भाई नीचे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? क्या उनकी नजरों के बिना, चूंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर अयोध्या, मेरा सवाल ले लीजिए महाराज जी, अगर अयोध्या में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब से लेकर जब रामलला विराजमान हुए तब तक अगर कोई पत्ता भी हिलता था तो वो चंपत राय जी की परमिशन के बिना नहीं हिल पाता था, तब इतना बड़ा मामला सामने आ जाना ये सवाल तो खड़े करता है कि भाई निगरानी ही नहीं थी, देखा ही नहीं गया या इग्नोर कर दिया गया। देखिए, वो आपने ठीक, आपकी बात सही है, लेकिन उनको भी आपने जो स्टाफ था उस पर विश्वास था, उसमें विश्वासघात हो गया है। और बाकी चंपत राय जी को निशाने पे लाना उचित नहीं है। और जो हमारे गोविंद गिरी जी महाराज है, ये बात सत्य, भले वो कोष अध्यक्ष है, कभी उन्होंने अपनी जेब में 1 रुपया नहीं रखा, वो अपनी कथा करते हैं, उनका पूरा भागवत गीता का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में होता है, तो उनको भी टारगेट करना उचित नहीं है। बात क्या सिर्फ सम्मान देने के लिए दे दिया गया था? व्यवस्थाएं नहीं संभाली जा रही थी उस पद के साथ? पद क्या सिर्फ सम्मान के लिए था, व्यवस्थाएं नहीं संभाली जा रही थी? देखिए, अब ये चीज बिल्कुल ये भी सत्य, जब ये चीज सामने आ गई, जितने भी हम मठ मंदिर वाले सभी सक्रिय हो गए, सभी ने अपने अपने हाथ में लगाम रखी है कि भाई अब ऐसा न हो कहीं राम मंदिर वाला हाल हमारे साथ हो, कहीं कल चंपत राय जी की तरह हमारे ऊपर भी आरोप ना लगे, और सभी अब सक्रिय हो गए। और मैं समझता हूँ आगे चल के ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप कहने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने ये आश्वस्त कराया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, दानदाताओं का पैसा जो है वो सुरक्षित हाथों में रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, और जब दानदाता चाहेगा जब वो अपनी दान की हुई वस्तुओं को देख भी पाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।